टीच यू द एक्सरसाइज 3.6। हाँ, ये सबसे बेहतर है और इसको लगाए बिना कुछ नहीं होने वाला है। ये बांध के चलिए, इसको लगाना मतलब लाइक जिंगा लाला, तो लगाना ही पड़ेगा इसको। ये मत सोचिए कि बिना लगाए कुछ हो जाएगा या इसको स्किप कर देते हैं, इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। बिल्कुल आते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट्स हैं वो और 2 के जितने पार्ट्स हैं वो। तो प्लीज आराम से देखिए, बहुत आराम से देखिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप बस थोड़ा सा सीखिए और हीरो बनने लगे, बिल्कुल नहीं। पूरा वीडियो आराम से देखिएगा। अगर कुछ भी स्किप हुआ फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज एटलीस्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ढंग से देख लो, समझ जाओ कि क्या पैटर्न है, कैसे करना है, तब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए, यहां जो हमारे पास इक्वेशंस हैं वो उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में इनमें पढ़ी हुई है। ठीक है, वहां पे जो हमारे एक्स और वाई हुआ करते थे वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं हुए, वो हमेशा न्यूमरेटर में हुए। आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस वाले। ठीक है, अब यहां क्या है, यहां उल्टा है। तो यहां आपको देखना पड़ेगा क्या क्या समझ के क्या लेट करना है। ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस, अपना आईक्यू लेवल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज फटाक कुछ नहीं होने वाला है। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले इक्वेशन देखो। दो इक्वेशन दी है, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, ये दी है दो इक्वेशंस। अभी क्या करें, अगर x ऊपर होता तो फिर ये y ऊपर होता तो भी ये कर लेते। मतलब दोनों अगर ऊपर होते तो तुम फटाक से 2 मिनट में करके निकल लिए होते, बोले हो गया मेरा काम। लेकिन दोनों का है डिनोमिनेटर में। तो देखो नाम ही है क्या, रिड्यूसिबल। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो देखो तुम एक चीज देखो, एक बहुत कॉमन चीज है कि अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख दूं, अगर मैं दो इक्वेशंस को कुछ इस तरह लिखूं तो मुझे बताओ क्या ये हमारी 2 इक्वेशंस मैंने इस तरह से लिखी। भाई लिख सकते हैं ना, 1/2 इंटू 1/x। आप सॉल्व करोगे आप ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक, अब एक चीज देखो, बहुत अच्छी चीज जो कॉमन दिख रही है कि 1/x यहां भी दिख रहा है, 1/x यहां भी दिख रहा है, 1/y यहां भी दिख रहा है, 1/y यहां भी दिख रहा है। तो क्या आप ये नहीं कर सकते हो कि लेट कर लो, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। देखो ये हमको करना ही पड़ेगा और याद रखना है तुमने क्या क्या लेट किया, हमको लेट करना पड़ेगा। लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। अब देखते जाओ, तुमने लेट कर लिया, अब क्या करोगे, जैसे तुमने लेट किया तो ये वाली इक्वेशन देखो कुछ ऐसी हो गई। भाई 1/x के लिए आप क्या रिप्लेस करोगे, a लिखोगे तो a हो गया। ये क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये 1/2 प्लस 1/y को तुमने क्या लेट किया b, तुम कुछ ऐसे लिखोगे इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसे लिख सकते हो, a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2। फिर आप एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। ये हो जाएगा बेटा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। ठीक है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, नीचे तक आता है कि नहीं, थोड़ा सा स्पेस ये। ठीक है, नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये मिल जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर, अब 1 और 2 तुमने इसको लेट की थी, ये 1 थी, ये तुम्हारी 2 थी, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखो यहां तक देखो, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो ठीक है, आ रहा है बराबर है। यहां तक कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ, पक्का। अब इसी तरह मैं इसको भी कर लेता हूं। मैंने क्या बोला कि 1/x को हम a लेट करते हैं, 1/y को हम b लेट करते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1/3 मतलब 1/3 इंटू a प्लस 1/2 इंटू b
इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम ले लो तो देखो ये हो गया 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। बहुत इजी है। अब ये 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन देखो ये बन गई। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, मिल गई, पक्का? देख लो, यहां तक कुछ कंफ्यूजन तो मुझे बताओ। देखो भाई, देखो कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बताओ। कुछ भी है, मुझे नहीं लगता होना चाहिए, फिलहाल तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने देखो क्या किया, मैं फिर से समझा देता हूं। ये मेरी 2 इक्वेशन थी। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो सिखाया है, अदरवाइज तुम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, यहां पे आ सकते हो। ठीक है, ये लेट करके तो मैंने अलग अलग ब्रेक कर दिया दिखाने के लिए। अब मैं देख रहा हूं कि 1/x फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी है और सेकंड वाली इक्वेशन में भी है, तो दोनों में क्या है, ये कॉमन है, तो मैंने क्या लेट किया, लेट 1/x इज इक्वल टू a। अब बात मेरी सुन लो, जो चीज कॉमन हो तुम उसी को लेट करना। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि यहां लिखा है 1/x और यहां लिखा है 1/x-2, तो तुम लेट कर लो 1/x इज इक्वल टू y, ये 1/x इज इक्वल टू a, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले उस फॉर्म में उसे बनाओ। ठीक है, जो तुम इक्वेट कर पाओ कि भैया लेट करने में आसानी हो। ठीक है, ये थोड़ी चीजें देखनी पड़ेगी, धीरे धीरे आएगा, प्रैक्टिस करोगे आएगा, डोंट वरी। अब देखिए 1/y 1/y दोनों में कॉमन था, तो मैंने 1/y क्या लेट कर लिया, b लेट कर लिया। अब जैसे मैंने लेट किया तो मेरी कहानी जो x y की थी वो चेंज होकर किस में हो जाएगी, a और b में। मतलब जो हमारी इक्वेशन है वो किस में हो जाएगी, अब a और b में। तो अब जैसा कि हमने लेट किया उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 1/x की जगह a लिख दिया, 1/y की जगह b लिख दिया इस वाली इक्वेशन में। तो देखिए हमें ये मिलता है a/2 प्लस a/3 इज इक्वल टू 2। अब ये जैसे ही देखा तो वैसे ही अंदर का खूंखार जानवर जाग उठता है कि नहीं, एलसीएम करे बिना तो मैं जाऊंगा नहीं। ठीक है, छोटे बच्चे की तरह तुम पैर पटकने लग गए कि नहीं नहीं हम तो एलसीएम करे बिना जाएंगे नहीं। तो भैया ठीक है, एलसीएम कर लो। एलसीएम लिया, 2 और 3 का एलसीएम क्लास 10th लेवल पे सबको आता होगा, जिसको नहीं आता है वो थोड़ा सा अपना इलाज कराए, क्योंकि अगर 10वीं में अगर मैं एलसीएम सिखा रहा हूं आपको तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है, कुछ केमिकल लोचा है, दिखाइए उसे। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। फिर बाकी आप इसको बहुत एक्सपर्ट हैं करने में, तो कुल मिला के ये मिला। बाकी जब कुछ नहीं, सब किसी के नीचे कुछ नहीं, सबका मालिक एक, तो भगवान नीचे बैठे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब समस्या ये आती है, इस इक्वेशन को क्या नंबर दे, तो इतनी बड़ी समस्या नहीं, 1 और 2 ये थे तो 3 हो गई। ठीक है, खेल अभी नहीं सबका होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि इन सबका खेल होगा, इनका कोई यूज ही नहीं होगा, उनका भी यूज होगा, देखते जाइए। फिर हमने जो काम इन भाई साहब के साथ किया तो वो काम दूसरे वाले के साथ भी करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये बुरा मान जाएंगे। तो इनके साथ भी किया तो हमको इक्वेशन नई वाली मिली, वो हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब मैं जो बातें बोल रहा हूं उनको आप थोड़ा सा दिमाग में रखो, लिख लो कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन ये, और ये आपके पास नोट आउट होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमने ए क्या लेट किया, बी क्या लेट किया, बस। ठीक है, चलो बाकी अब तो याद रखो तुम एक्सपर्ट हो, बहुत सिंपल है। क्या करना है, जो तुम्हें मन करे, तुम्हारा मन एलिमिनेशन हो एलिमिनेशन लगा लो, तुम्हारा मन सब्स्टिट्यूशन हो सब्स्टिट्यूशन लगा लो, और तुम्हारा मन अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, चकाचक कर लेते हैं जरा अपना बोर्ड को। चलिए, तो हम थोड़े से एक्सपर्ट हो गए हैं आखिरकार, ये करीब करीब 90 नंबर वाला वीडियो होगा ये। अब एक्सपर्ट हो गए कैसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना है। ये लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो तो बताइएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड है तो क्या करेंगे, एलिमिनेशन। आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, मुझे तो ए एलिमिनेट करना है, क्योंकि ए से हमारा बहुत पुरानी दुश्मनी है। अभी क्या करें, क्लास 10 से दुश्मनी है मेरी ए से, ऐसे ही होता है, कोई छोड़ दे जाता तो
तो ए से अब मुझे ए एलिमिनेट करना है, तो ए एलिमिनेट करना है तो क्या करें, तो मैंने ए को देखा, ए ने मुझे देखा, तो एक दूसरे को देखने से कुछ बनता नहीं था, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों देखनी पड़ी। तो 4 वाले ने बोला कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, 3 वाले ने बोला मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 4 में किसका मल्टीप्लाई करा, 3 का, और इसमें मल्टीप्लाई किया 2 का। 3 में 2 का, 4 में 3 का, तो आपस में अपनी बात बन गई, बाकी ये लोग लड़ते करते रहे। तो जब इन्होंने लड़ाई वड़ाई कर ली, मल्टीप्लाई हो गए, तो नई इक्वेशन जो बनी ये वाली, ये देखिए बन गई 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24। भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैं बार बार ये नहीं लिख पाऊंगा मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 4 है, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 3, अब वो बात नहीं, अब आप एक्सपर्ट हैं, आपको क्या करना है, ठीक है। ये रहा आपका 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पेपर में ऐसे छोड़ दो, नहीं, पेपर में आपको बकायदा सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं कि आप पेपर में लिख दे कि अब मैं एक्सपर्ट हो चुका हूं तो मैं ऐसे ही करूंगा, बिल्कुल नहीं। अब ये नई इक्वेशन बनी है, उनका नाम लिख दीजिए 5 और 6। ये सब करने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आएगा, टेंशन मत लो, अलजेब्रा बहुत इजी है, आखिर से चलिए कहानी खत्म। उसके बाद आप एलिमिनेट करने सब्ट्रैक्ट करोगे, और तो कुछ आ रहा है, तो ये लो भैया सब्ट्रैक्ट होगा, ये कट गया, ठीक है। 4b माइनस 9b, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस का 5b। 24 माइनस 39, सो दिस इज माइनस 15, ये कट गया, ठीक है, कट गया। तो b देखो तुमको क्या मिलेगा, 15/5, तो 5 1 5, 5 3 15, तो b मिल गया आपको 3। इसको थोड़ा सा चकाचक कर लेता हूं, ये मेरे काम का है नहीं। तो b की वैल्यू आ गई भाई साहब 3, ठीक है। अब b की वैल्यू 3 आ गई है, यहां से तुम चाहो तो अभी तुरंत पाई वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन अभी नहीं, हमारा काम भी a निकालने का है। तो अभी हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर। अब वही समस्या है कि 4 इक्वेशन है, कहां रखें, तो जो तुमको अच्छी लग रही हो, तुमको जो अच्छी लग रही हो तुम उस पर रख दो, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। तो हमको भैया 3 वाली अच्छी लग रही, पुट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। यही बेहतर रहेगा कि भैया 3 को 3 में ही रखा जाए। चलिए, मैंने 100 बार बोला है कि आप इक्वेशन बनाना सीख लीजिए भैया, नहीं तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। लिखना सीख लीजिए, सॉरी, बनाना भी सीख लीजिए, दोनों सीख लीजिए। अब b की वैल्यू 3 थी, b की वैल्यू 3 रख दीजिए, 2 3 जा 6, ये भी सिखाना पड़ेगा क्या। तो ये हो गया 3a इज इक्वल टू 6, ये 6 जो ट्रांसपोज हो गया। तो यहां से a की वैल्यू देखिए आपको क्या मिल गई, 2 मिल गई। a की वैल्यू देखिए क्या मिल गई, 2 मिल गई, पक्का देख लीजिए, कोई दिक्कत हो देखिए। तब तक हम थोड़ी गर्मी मिटाएं, अपनी गर्मी को पता है भाई, चाहे रात में वीडियो बनाओ चाहे दिन में वीडियो बनाओ, गर्मी नहीं जा रहा है, 3 बज रहे हैं रात के। चलिए, एक नींद मारने के बाद याद आया कि कल का काम बाकी है, उसको भी किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे बाद में हमको ही बोलने लगे कि ये आप पढ़ाते लिखाते नहीं। तो इसलिए आखिरी एक्सरसाइज है, तो कहीं ना कहीं 5 चैप्टर अपने खत्म हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं अगर समझ में आ रहा हो सब कुछ तो शेयर वगैरह कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। बाकी तो सब जयराम जी की राम मंदिर बन रहा है, आइए, आपका स्वागत है अयोध्या में, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। चलिए, हाँ, तो अभी पूरा बोर्ड रफ करने का क्या मतलब है कि a और b की वैल्यू पता है, जबकि मुझे a और b से कोई मतलब नहीं था। मैंने अपना मतलब निकालने के लिए मैंने इनका यूज किया, मतलब जब समय पड़े तो गधे को ही बाप बनाना पड़ता है, तो वही काम मैंने यहां भी किया था। अब मेरा काम इनसे हो चुका है, तो मैं इनको रफा दफा कर दूंगा। अब a इज इक्वल टू 2 मेरा आंसर आया था, मैंने a कैलकुलेट किया था, याद करो, थोड़ा सा पेज पलट लो, अगर आपने लिखा हो, नहीं लिखा हो तो मैं तो बोर्ड पलट नहीं सकता हूं क्योंकि वो रफ हो चुका है। तो a इज इक्वल टू 2 आया, तो a मैंने जहां तक मुझे याद मैंने 1/x लेट किया था, तो ये मेरा 1/x हो गया इज इक्वल टू 2। अब मैं चाहूं तो मैं 2 मिनट में लिख दूं x इज इक्वल टू 1/2,
x इज इक्वल टू 1/2, लेकिन आधों की समस्या पैदा हो जाएगी। ये कैसे होगा? क्योंकि समझ सकते हैं जब आप क्वारंटाइन रहे तो दिमाग थोड़ा कम चलता है। 100 बार बोला है कि नीचे जब कुछ नहीं हो तब क्या होता है? भगवान होता है, सबका मालिक एक। अब आप देखिए भाई साहब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2x। ठीक, तो ये 1 इज इक्वल टू 2x, तो यहां से x की वैल्यू 1/2। एक तो ये तरीका है लंबा सा, और एक सिंपल सा शॉर्ट तरीका है कि भैया ये लो, चॉइस इज योर्स, नंबर दोनों में बराबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ 2 स्टेप पढ़ाए हैं और आप मेरे पास आ जाएं कि मेरे आधे नंबर बढ़ा दो और बाद में चाहिए गलत ही हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं कहीं पे स्टेप मार्किंग नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक ही स्टेप को 6 बार लिखें और बोले कि 0.5 बार बढ़ाइए तो मेरे 6 स्टेप में 3 नंबर हो गए। भले ही क्वेश्चन वो 3 नंबर का हो और आंसर गलत हो, लेकिन मेरे 3 नंबर हो गए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए एक से तो काम हो गया, अब बी से मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं। जैसे मैंने ए को यूज किया, मैंने से बी को यूज किया और बी की वैल्यू मेरी 3 थी, तो मैंने यहाँ पे 1/y लेट किया था, तो ये 3। अब मैं समझ सकता हूं कि आप इतने समझदार हैं कि क्या मैं y इज इक्वल टू 1/3 लिख सकता हूं। अगर कोई दिक्कत हो कृपया इधर जाके देख लें। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, x और y की वैल्यू निकालनी थी। अगर x ठीक है तो ठीक है, y ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो कमेंट करके बताइएगा कि नहीं ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप की बड़ी दुनिया बह गई है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट। देखते हैं इसको कैसे करना है। थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां तो x और y थे, यहाँ रूट आ गया है, और जैसे रूट आता है तो लोगों को बस ये करना पड़ जाता है कि अरे बाप रे अब कैसे होगा। तो देखो, मोटी मोटी बात समझो, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में पहले समझाया था कि आपको कॉमन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन है, किसको हम लेट कर सकते हैं, तो वो चीज अब आप देखो। आप इधर देख रहे हो तो देखो 1/√x एंड 1/√y बराबर है। इधर 1 नहीं दिख रहा होगा कुछ लोगों को, लीजिए 1 लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए दिख रहा होगा सेम 1/√x एंड 1/√x दोनों में कॉमन है। सिमिलरली अगर मैं यहां 1 लिख लूं तो ये 1/√y और यहां पे भी 1/√y कॉमन है। ठीक है, 1/√x और 1/√y देखिए कॉमन दिख रहा होगा, दिख रहा है। फिर वही काम है कि भैया अपना काम बनता भाड़ में जाए डंता, तो वही वाला हाल करना है कि 1/√x क्या करना, 1/√x को क्या लेट कर लेना है a एंड 1/√y इज इक्वल टू b। ठीक है भाई साहब, देख लीजिए। ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत तो बताओ। 1/√x इज इक्वल टू a, 1/√y इज इक्वल टू b। ठीक है, अब लेट किया है तो पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 पहले ही बोलना था, गलती मेरी है। चलिए, तो अब देखिए कहानी चेंज हुई, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हो जाएगी हमारी 2a। भाई 1/√x को आपने क्या कर दिया, a कर दिया। 1/√y क्या हो जाएगा, b, तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी यही हो गया, 4x नहीं 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। देख लीजिए, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब फिर वही चीज है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, फिर देखना है कि मैं क्या एलिमिनेट करना चाहता हूं। मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं भाई साहब a, तो मुझे a एलिमिनेट करना होगा। अब यहां पे a का कोफिशिएंट 2 है, यहां पे a का कोफिशिएंट 4 है, तो मैं अगर इस वाले a का कोफिशिएंट 4 बना दूं तो कहीं ना कहीं मेरा a क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 3 में किसका मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 का। किसका मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का, तो मेरी इक्वेशन कुछ ये बन जाती है, 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 5। देख लो, कुछ दिक्कत हो तो मुझे बताना। ये रही 5, ये रही 4। अब दोनों को सॉल्व कर लो, बहुत इजी है।
दोनों को सॉल्व कर लो, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। मैं इसको रफ कर देता हूं। बस ये याद रखना कि बेटा आपने किसको क्या लेट किया था, क्योंकि एट लास्ट वही काम आने वाला है। तो अभी हमारे पास दो इक्वेशन है, एक लिखिए 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 4, एंड 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब ये बहुत इजी है, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया। -9b माइनस 6b व्हाट इज -15b, -1 -4 -5, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट। 15b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5/15 एंड b इज इक्वल टू 1/3। b क्या मिल गया? 1/3 मिल गया। क्या मिल गया? 1/3। अब क्या करें? a की वैल्यू निकालनी है, तो बिना निकाले हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो पुट b इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 4। कहां रख दें? इक्वेशन नंबर 4 में रख दें। कहां रख दें? इक्वेशन नंबर 4। तो चलो रख देते हैं। तो भाई साहब ये रहा तुम्हारा 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो रख दो भाई 4a माइनस 9 इंटू 1/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 4a माइनस 3 इज इक्वल टू -1। अब -3 को उधर ट्रांसपोज कर दिया है, तो 4a इज इक्वल टू 3 + 1 क्या हो गया? सॉरी 3 - 1, 3 - 1 क्या हो गया? 2। तो 4a इज इक्वल टू 2, तो a क्या मिल गया? 1/2। a मेरा क्या हो गया? 1/2 हो गया। b मेरा क्या हो गया? 1/3 हो गया। थोड़ा सा याद करो, ठीक है, कि मैंने a को क्या लेट किया था और b को क्या लेट किया था। ठीक, तो मेरा भाई साहब a जो था, a अगर मेरा 1/2 आया है और a को मैंने लेट किया था 1/√x, तो इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x इज इक्वल टू 2। अब ये रूट हटाएंगे तो ये हटेगा रूट, तो यहां क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब? 4 आ जाएगी। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। मैथमेटिकल प्रॉब्लम, बाकी और किसी भी कोई भी समस्या का समाधान यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो b इज इक्वल टू 1/3 लिखा हुआ है, और b की वैल्यू आपने क्या लेट की थी? b क्या लेट किया था? √y लेट किया हुआ था, इज इक्वल टू 1/3, और ये मार्कर को क्या बोलेंगे? सेम काम वही, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √y इज इक्वल टू हो गया ये 3। अब वही बात है कि y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी में है हम, 3 स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि नींद आ रही है। फिर यहां से y की वैल्यू क्या आ गई? 9। ठीक है, तो ये रहा हमारा x और ये रहा हमारा y। पक्का? तो आज की वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। वो भी इसका कारण है कि पहले ये 2 लगाओ, क्योंकि दिमाग में खोलने में टाइम लगता है, और तुरंत ही जल्दी ही आपको दूसरे दिन नई वीडियो मिल जाएगी जिसमें आगे के 3 to 4 क्वेश्चंस और होंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया था, बहुत लंबी खींचा था, तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाकी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल और शेयर दिस। अच्छा लगा हो तो ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच।